गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपने सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे निकालते हैं उसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा रिलेशन देखा था। और आप लोगों को याद भी होगा कि पैकिंग एफिशिएंसी, जिसको हम लोग PE से भी लिख सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, P फॉर पैकिंग, E फॉर एफिशिएंसी, वह क्या था? वह था space occupied by atoms in unit cell और by क्या था? space occupied by unit cell, into क्या था? 100 था। ये सबको याद हो गया होगा कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला मेरे पास था स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल बाय स्पेस ऑक्युपाइड बाय यूनिट सेल इनटू 100। जैसे हम लोग फ्रैक्शन, जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, सेम उसी तरह से हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग। और पैकिंग एफिशिएंसी से यह पता चलता है कि वह सॉलिड बेहतर सॉलिड है, बेटर सॉलिड्स है या नहीं, वह अरेंजमेंट एक बेटर अरेंजमेंट है या नहीं है। जितना पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, डैट मीन्स डैट सॉलिड्स, डैट अरेंजमेंट इज मोर बेटर। ओके, तो यहाँ हम लोग को कल हम लोग बात किए थे कि हम लोग स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल निकालना, यह हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। यह तो निकालना बहुत आसान है क्योंकि हम लोग आगे सीखेंगे, इसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाना होगा। बट स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल निकालना थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन उस कन्फ्यूजन से हम लोग बचेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरा जो टॉपिक यहाँ आज का है वह है स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल। समझना है कैसे इसको हम लोग को आगे बात करते हैं, इसी को आज हम लोग डील करेंगे, इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग समझेंगे भी। तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल हम लोग को बात करना है कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मान लो मेरे पास एक क्या है, एक मैं अरेंजमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अब आपको अरेंजमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। किस तरह का अरेंजमेंट बन रहा है यह सबको समझ में आ रहा होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह का अरेंजमेंट है? नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा। आप लोगों ने देखा है कि यह ए टाइप अरेंजमेंट है और इसका स्पेशल नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम लोग बोलते हैं। ओके, अब ऐसा कोई दिया हुआ है और हम लोगों को स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल निकालना है। मान लो मेरे पास हम किसी एक एटम को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और देखते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो यहाँ हम इसको मान लो इसको बीच का हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ टचिंग स्पेयर है, या टचिंग स्पेयर है, या टचिंग स्पेयर है, या टचिंग स्पेयर है। और इसको हम आपस में क्या किया, मैंने इसको मिला दिया। तो यहाँ से यह एक यूनिट सेल भी ऑब्टेन हो गया। अब इसी को हम लोग पूरे अरेंजमेंट में रिपीट करेंगे तो वह आपका क्या होगा, वह आपका अरेंजमेंट ऑब्टेन हो जाएगा। दैट्स वाई दिस इज द यूनिट सेल। इस यूनिट सेल का मैंने नाम ए दिया है, जो आपको नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई और इसको ऐसे भी बात कर सकता है। आपने प्रीवियस क्लास में देखा भी था कैसे हम यूनिट से बात किए थे। तो कोई अगर कोई दो एटम ऊपर और दो एटम नीचे को क्या किया, आपस में कंसिडर किया है। सारा बात हम लोग 2D में कर रहे हैं अभी। ओके, और यह एक उसको इस तरह का एक यूनिट सेल ऑब्टेन हुआ, स्क्वायर यूनिट सेल ऑब्टेन हुआ। और इसी के रिपीटेशन से होल ज्योमेट्री भी ऑब्टेन हो सकता है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो ए यूनिट सेल। तो इसका मैंने नाम बी दिया। नाम क्या दिया? बी दिया। कोई ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी यूनिट सेल को कंसिडर कर सकते हैं कि 3 एटम थर्ड लेयर का और 3 एटम कहाँ लास्ट लेयर का क्या किया जाए, उसको यूनिट सेल ग्रुप में ट्रीट किया जाए। जैसे ऐसे कोई भी ले सकता है, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेगा, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेगा, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेगा, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेगा। तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ यूनिट सेल और इसके रिपीटेशन से होल ज्योमेट्री ऑब्टेन हो सकता है। दैट्स वाई वी गिव देयर नेम इज सी। तो 3 तरह का यूनिट सेल यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, ए यूनिट सेल, बी यूनिट सेल, सी यूनिट सेल। ये आपको इमेजिन हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको निकालना है स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल। अब बी वाले को हम ए वाले को कंसिडर कर रहे हैं। ए वाला जो है, या आप छोड़ो बी को पहले कंसिडर करो, ए को हम बाद में बात करेंगे। बी वाले यूनिट सेल को कंसिडर कीजिए और बी वाले यूनिट सेल को कंसिडर कर रहे हैं तो हमको निकालना है कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल यह कितना होगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा।
तो कैसे निकालते हैं? तो एक छोटा सा आपके पास कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर कोई लग रहा होगा कि यह देखने से यहाँ की इस यूनिट सेल में कितनी एटम है, तो आपको लग रहा होगा कि 4 एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इस यूनिट सेल में जो ऊपर वाला बी यूनिट सेल है इसमें आपको 4 एटम आप बोलिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कंप्लीट 4 एटम इस यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्योंकि उस एटम जो यूनिट 4 एटम यहाँ इस यूनिट सेल को फॉर्म कर रहा है उसका बहुत पार्ट उस यूनिट सेल के बाहर भी है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि चारों एटम से यह यूनिट सेल बना हुआ है। हाँ, 4 एटम के पार्ट से यह यूनिट सेल बना हुआ है, यह कह सकते हो। लेकिन 4 एटम इसी के अंदर है या चारों एटम का कंप्लीट पार्ट से ही यूनिट सेल बना हुआ है, यह आप नहीं कह सकते हो। हमको निकालना है कि इस जो मेरा यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में आपका कितना पार्ट एटम का कंट्रीब्यूट कर रहा है, वही है स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल। तो बी वाला जो यूनिट सेल है उसमें कितना पार्ट एटम का कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस बात को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक छोटा सा आपका टेक्निक है। जब भी 2D अरेंजमेंट का बात हो, 2D अरेंजमेंट का बात हो, तो आपको वहाँ एंगल के थ्रू प्रोसीड करना है। एंगल के थ्रू प्रोसीड कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और बातों को आप बहुत आसानी से समझ लीजिएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो बी वाला यूनिट सेल है उसको मैंने क्या किया, उसको इमेजिन करके उसको एक अलग सेपरेट कर लिया। कुछ ऐसा हुआ होगा, बी वाला एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, यहाँ था। जस्ट बी वाला हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं और यह मिला हुआ था, ऐसा था। अब यहाँ आपको समझना है कैसे इसको हम लोग इसमें इस यूनिट सेल में जो यहाँ यूनिट सेल बी बन रहा है उसमें इस एटम का कितना पार्ट ही उसके अंदर है, उसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। क्योंकि 2D का बात करें तो 2D में एरिया हम लोग बात करेंगे, कैसे होगा, कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर होगा उसको कैसे देखेंगे। तो एक बात समझ रहा होगा कि यह जो पॉइंट है, कॉर्नर, इसके चारों तरफ एंगल कितना होगा, 360। लेकिन यह जो स्क्वायर का जो यहाँ स्क्वायर जो आपका बना है, परफेक्ट स्क्वायर बना है, तो इसके अंदर एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो सोचिए 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री एंगल जो है यूनिट सेल के अंदर बन रहा है और बाहर कितना है, 360 है। तो यह कितना पार्ट हो गया, 1/4। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जो आपका यह एटम है उस एटम का 1/4 पार्ट ही यूनिट सेल के लिए अवेलेबल है। यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि इस एटम का 1/4 पार्ट ही इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी तो वो यूनिट सेल के बाहर है। उसी तरह कितना यहाँ एटम आपके पास है, 4 एटम, सेम उसी तरह से क्या हो रहा है, वह कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि टोटल एटम्स कितना होगा इसके लिए, क्योंकि एक एटम का 1/4 पार्ट ही कंट्रीब्यूट किया है। मतलब हम कह सकते हैं 1/4 एटम ही क्या है, इस एटम का 1/4 पार्ट ही क्या है, कंट्रीब्यूट किया है। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे? तो टोटल एटम अगर निकालना होगा आपको तो टोटल एटम्स इस यूनिट सेल के लिए कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा एक एटम का 1/4 पार्ट है तो 4 एटम का कितना होगा, 4 × 1/4 = 1। मतलब क्या कि देखने के लिए यह 4 एटम था आपके पास, देखने के लिए यह 4 एटम आपके पास था, लेकिन इस चारों एटम जो इस यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है वह सिर्फ और सिर्फ एक एटम के बराबर है। कितना आया है, वह 1 एटम के बराबर है। तो हम लोग यहाँ तक समझे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको समझेंगे क्योंकि टाइम 10 मिनट से ज़्यादा होने जा रहा है। तो यहाँ तक आप समझे कि एक यूनिट सेल जो है, एक यूनिट सेल में इस तरह के बी वाले यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ एक एटम ही कंट्रीब्यूट कर रहा है इस यूनिट सेल के फॉर्मेशन में। दिखाई दे रहा है 4, लेकिन अगर टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का बात किया जाए इस यूनिट सेल के लिए, तो वो कितना है, 1 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगले वीडियो में फिर हम बात करते हैं।